सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। रामकृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 88 क्रमशः परिच्छेद नंबर 48 बलराम के मकान पर शीर्षक ईश्वर दर्शन की बात, जीवन का उद्देश्य। एक दिन 18 अगस्त 1883 ईस्वी शनिवार को तीसरे पहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं। आप अवतार तत्व समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पत्र पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता, तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मास्टर के प्रति मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा, केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर जी, जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्राय बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण, ठीक, बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना, यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अधर, मास्टर, राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण मास का जल काफ़ी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव है, स्थापित किए हुए शिव नहीं है। तू क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने माँ से कहा, माँ, इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण अवतार है, स्वयंभू शिव है? फिर भाविभोर होकर अधर से कह रहे हैं, भैया, तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिह्वा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधर की दीक्षा हुई? परिच्छेद नंबर 49 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। नंबर 1 शीर्षक वेदांतवादियों का मत, माया अथवा दया। आज रविवार का दिन है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा 19 अगस्त 1883 ईस्वी। अभी कुछ ही देर पहले देवी का भोग लगा और आरती हुई। अब मंदिर बंद हो गया है। श्री रामकृष्ण देवी का प्रसाद पाने के बाद कुछ आराम कर रहे हैं। विश्राम के बाद सभी दोपहर का समय ही है। वे अपने कमरे में तख्त पर बैठे हुए हैं। इसी समय मास्टर ने आकर उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद उनके साथ वेदांत संबंधी चर्चा होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो, अष्टवक्र संहिता में आत्मज्ञान की बातें हैं। आत्मज्ञानी कहते हैं, सोहम, अर्थात मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह वेदांतवादी सन्यासियों का मत है। सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह मत ठीक नहीं। सब कुछ किया जा सकता है, फिर भी मैं ही वह निष्क्रिय परमात्मा हूँ, यह कैसे हो सकता है? वेदांतवादी कहते हैं कि
आत्मा निर्लिप्त है। सुख दुख पाप पुण्य ये सब आत्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, परंतु देहाभिमानी व्यक्तियों को कष्ट दे सकते हैं। धुआं दीवार को मैला करता है, पर आकाश का कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण किशोर ज्ञानियों की तरह कहा करता था कि मैं खा अर्थात आकाशवत हूँ। वह परम भक्त था। उसके मुंह में यह बात भले ही शोभा दे, पर सबके मुंह में यह शोभा नहीं देती। पर मैं मुक्त हूँ यह अभिमान बड़ा अच्छा है। मैं मुक्त हूँ कहते रहने से कहने वाला मुक्त हो जाता है, और मैं बद्ध हूँ कहते रहने से कहने वाला बद्ध ही रह जाता है। जो केवल यह कहता है कि मैं पापी हूँ वही सचमुच गिरता है। कहते यही रहना चाहिए। मैंने उनका नाम लिया है, अब मेरे पाप कहाँ, मेरा बंधन कैसा। देखो मेरा चित्त बड़ा अप्रसन्न हो रहा है। हृदय ने चिट्ठी लिखी है कि वह बहुत बीमार है। यह क्या है, माया या दया। मास्टर भी क्या कहे, मौन रह गए। श्री रामकृष्ण, माया किसे कहते हैं पता है? माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र भांजे भांजी भतीजे भतीजी आदि आत्मीयजनों के प्रति प्रेम, यही माया है। और प्राणी मात्र से प्रेम का नाम दया है। मुझे यह क्या हुई, माया या दया? हृदय ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, बड़ी सेवा की थी, अपने हाथों मेरा मैला तक साफ किया था, पर अंत में उसने उतना ही कष्ट भी दिया था। वह इतना अधिक कष्ट देता था कि एक बार मैं बांध पर जाकर गंगा में डूबकर देह त्याग करने तक को तैयार हो गया था। पर फिर भी उसने मेरा बहुत कुछ किया था। इस समय यदि उसे कुछ रुपये मिल जाते तो मेरा चित्त स्थिर हो जाता, पर मैं किस बाबू से कहूँ, कौन कहता फिरे। नंबर 2, शीर्षक मृण्मयी आधार में चिन्मयी देवी। विष्णुपुर में मृण्मयी का दर्शन लगभग 2 या 3 बजे होंगे। इसी समय भक्तवीर अदरसेन तथा बलराम आ पहुँचे और भूमिष्ठ हो प्रणाम कर बैठ गए। उन्होंने पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ शरीर तो अच्छा ही है, पर मेरे मन में थोड़ी व्यथा हो रही है। इस अवसर पर हृदय की तकलीफ के संबंध में कोई बात ही नहीं उठाई। बड़ा बाजार कलकत्ते के मल्लिक घराने की सिंहवाहिनी देवी की चर्चा छिड़ी। श्री रामकृष्ण, मैं भी सिंहवाहिनी के दर्शन करने गया था। चासा धोबी पाड़ा के एक मल्लिक के यहाँ देवी विराजमान थी। मकान टूटा फूटा था क्योंकि मालिक गरीब हो गए थे। कहीं कबूतर की विष्ठा पड़ी थी, कहीं काई जम गई थी, और कहीं छत से सुर्खी और रेत ही झर झर कर गिर रही थी। दूसरे मल्लिक घराने वालों के मकान में जो श्री देखी थी वह श्री इसमें नहीं थी। मास्टर से, अच्छा इसका क्या अर्थ है, बतलाओ तो सही। मास्टर चुप्पी साधे बैठे रहे। श्री रामकृष्ण, बात यह है कि जिसके कर्म का जैसा भोग है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। संस्कार प्रारब्ध आदि बातें माननी ही पड़ती है। उस टूटे फूटे मकान में भी मैंने देखा कि सिंहवाहिनी का चेहरा जगमगा रहा है। आविर्भाव मानना ही पड़ता है। मैं एक बार विष्णुपुर गया था। वहाँ राजा साहब के अच्छे अच्छे मंदिर आदि हैं। वहाँ मृण्मयी नाम की भगवती की एक मूर्ति है। मंदिर के पास ही कृष्ण बांध, लाल बांध नाम के बड़े बड़े तालाब हैं। तालाब में मुझे उबटन के मसाले की गंध मिली। भला ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो मालूम भी नहीं था कि स्त्रियां जब मृण्मयी देवी के दर्शन के लिए जाती हैं तो उन्हें वह मसाला चढ़ाती हैं। तालाब के पास मेरी भाव समाधि हो गई। उस समय तक विग्रह नहीं देखा था। भावावेश में मुझे वही परम मृण्मयी देवी के दर्शन हुए। कटी तक। शीर्षक भक्त का सुख दुख। इसी बीच में दूसरे भक्त आ जुटे
और काबुल के विद्रोह तक लड़ाई की बातें होने लगी। किसी एक ने कहा कि याकूब खां काबुल के अमीर राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। श्री रामकृष्ण को संबोधन करके उन्होंने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।